जय हिंद। आज के क्लास में हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के बारे में जानेंगे। कल के क्लास में हमने अनुच्छेद 12 के बारे में पढ़ा था और उसमें राज्य की परिभाषा जाना था। आज के क्लास में हम संविधान के अनुच्छेद 13 के बारे में जानेंगे। संविधान का अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों से संबंधित है। अनुच्छेद 13 को अलग अलग उप अनुच्छेदों में भी बांटा गया है। आइए उन सब के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 13 का एक ये कहता है कि इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत है। अर्थात अनुच्छेद 13 का एक ये कहता है कि संविधान आरंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी उपविधि नियम रूढ़िवादी प्रथाओं से यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है अर्थात वे अनुच्छेद 13 के असंगत हैं तो उन सब की मात्रा शून्य होंगी। अर्थात अनुच्छेद 13 के तहत वे सभी शून्य होंगी। अनुच्छेद 13 का 2 ये कहता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होंगी। अर्थात राज्य, इस राज्य की परिभाषा हमने कल की क्लास में आपको बताया था। कल हमने आपको बताया था कि राज्य क्षेत्र में या राज्य में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं। कल के क्लास में हमने देखा था कि किसी भी उस निजी इकाई या एजेंसी जो बतौर राज्य की एक संस्था के रूप में कार्य कर रही है वह अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अर्थ में आएगी और अर्थात उसे राज्य माना जाएगा और उसी राज्य की चर्चा यहाँ भी की गई है। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, ऐसा कोई कानून, नियम, विनियम या आदेश या अध्यादेश नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों अर्थात मौलिक अधिकारों को छीनती है। अर्थात राज्य ऐसी कोई नियम नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को छीनती है या उसका न्यूनीकरण करती है और यदि इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई पर कोई भी विधि हो तो उस विधि को सुप्रीम कोर्ट द्वारा शून्य कर दिया जाएगा। यह अनुच्छेद 13 का 2 कहता है। अर्थात अनुच्छेद 13 यह घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होगी। यह अनुच्छेद 13 कहता है। दूसरे शब्दों में कहें तो मौलिक अधिकारों का हनन करने वाली विधियां न्यायिक समीक्षा योग्य हैं। अब ये न्यायिक समीक्षा योग्य हैं तो कानूनों का न्यायिक समीक्षा कौन करेगा? तो कानूनों का न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है और यह अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत यह शक्तियाँ प्रदान की गई हैं कि वे कानूनों का न्यायिक समीक्षा कर सकें और न्यायिक समीक्षा के बाद सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी भी विधि को मूल अधिकारों का उल्लंघन होने के आधार पर गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकती है। तो यह अनुच्छेद 13 का 1 और 2 था। अनुच्छेद 13 के 3 में ये कहा गया है कि इस अनुच्छेद में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो अर्थात अनुच्छेद 13 के अनुसार विधि शब्द को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 13 ये कहता है कि मौलिक अधिकारों का हनन करने वाली विधियां शून्य होंगी। अब यहाँ विधि शब्द का उल्लेख किया गया है तो विधि का यह अर्थ क्या है
इसको परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 13 के 3 में। तो अनुच्छेद 13 के 3 में विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। आइए जानते हैं कि विधि शब्द का अर्थ क्या हुआ और अनुच्छेद 13 का अनुसार विधि क्या है। अस्थायी विधियां संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई भी कानून, अध्यादेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, ये सभी विधि के अंतर्गत आएंगे। अस्थायी विधियां जैसे राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश। प्रत्यायोजित विधान अर्थात कार्यपालिका विधान की प्रकृति में संवैधानिक साधन जैसे अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम या विनियम या अधिसूचना, ये सभी विधि के अंतर्गत आते हैं। अगला है विधि के गैर विधायी स्रोत जैसे विधि का बल रखने वाली रूढ़िवादी प्रथाओं, ये सभी विधि के अंतर्गत आएंगी। और यदि इन सब से मौलिक अधिकार इनके द्वारा बनाए गए अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना या रूढ़िवादी प्रथाओं से मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वे सभी शून्य होंगी, यह अनुच्छेद 13 कहता है। और अनुच्छेद 13 में ही विधि शब्द को परिभाषित किया गया है और इसके अनुसार विधि में निम्नलिखित शामिल था जो कि हमने आपको अभी बताया। न केवल विधान बल्कि उपरोक्त में से जो कि अभी हमने आपको बताया किसी को भी अदालत में मौलिक अधिकारों के हनन के आधार पर चुनौती दी जा सकती है और इसे अवैध घोषित किया जा सकता है। अर्थात संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानून, राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश, कार्यपालिका द्वारा बनाया गया कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम या अधिसूचना और विधि का बल रखने वाली अर्थात कानून का बल रखने वाली रूढ़िवादी प्रथा, इन सब को मूल अधिकारों के हनन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में या उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है और इन्हें मौलिक अधिकारों के हनन के आधार पर अवैध घोषित भी किया जा सकता है। तो यह अनुच्छेद 13 का 3 था। अनुच्छेद 13 के 4 में यह दिया गया है कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए संविधान के किसी संशोधन पर लागू नहीं होगी। अर्थात अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368 जो है संविधान संशोधन से संबंधित है और अनुच्छेद 13 यह घोषित करता है कि संविधान संशोधन कोई विधि नहीं है, इसलिए उसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने केशवनंद भारती मामले जो कि 1973 का एक केस था में कहा था कि मूल अधिकारों के हनन के आधार पर संविधान संशोधन को चुनौती दी जा सकती है। यदि संविधान संशोधन मूल संविधान के ढांचे के खिलाफ हो तो उसे अवैध घोषित भी किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 13 का 4 ये कहता है कि संविधान संशोधन कोई विधि नहीं है, इसलिए उसे सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन उच्च न्यायालय ने ये 1973 में कहा कि मूल अधिकारों के हनन के आधार पर संविधान संशोधन को चुनौती दी जा सकती है। यदि वह संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो तो उसे अवैध भी घोषित किया जा सकता है। तो हमने जाना अनुच्छेद 13 के बारे में। अनुच्छेद 13 के 1 में ये दिया गया था कि राज्य ऐसी कोई 13 के 1 में ये दिया गया था कि संविधान के प्रारंभ से पहले जो भी भारत में प्रचलित विधियाँ थी उन्हें शून्य कर दिया गया यदि उनसे मौलिक अधिकारों का हनन होता हो। 13 का 2 यह कहता है कि राज्य ऐसा कोई भी कानून या अध्यादेश नहीं बनाएगा जिससे मौलिक अधिकारों का हनन होता है। अनुच्छेद 13 का 3 यह कहता है कि इस विधि को धारण करने वाली या विधि शब्द को परिभाषित करने का कार्य अनुच्छेद 13 के 3 में किया गया है और विधि के अंतर्गत संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानून,
राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश या कानून, ये सभी विधि के अंतर्गत आएंगी। और अनुच्छेद 13 का 4 ये कहता है कि संविधान संशोधन कोई कानून नहीं है, इसलिए इसे उच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। लेकिन यदि संविधान संशोधन से मौलिक अधिकारों का हनन होता हो तो उसे मौलिक अधिकारों के हनन के आधार पर चुनौती दी जा सकती है, और यदि वह मूल संविधान के ढांचे के खिलाफ है तो उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 13 में इतना ही। कल की क्लास में हम अनुच्छेद 14 के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने अनुच्छेद 12 नहीं पढ़ा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर के देख सकते हैं।